हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेंद्र और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैते यूट्यूब चैनल में। आज क्वांट फाउंडेशन बैच की इस सीरीज में रेशियो प्रोपोर्शन का थर्ड पार्ट है, जिसमें सारा बेसिक पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने करा दिया है। अब यहाँ से हम प्रॉपर एग्जाम लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज केवल बेसिक आप जान चुके हो। अगर बेसिक आपने नहीं पढ़ा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट करके आइए, देन फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है, आइए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज प्रॉपर टाइप वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे जरा एक बार देखें। कॉइन का है, तो अभी कॉइन पे बेसिक हम लोग पढ़े नहीं है, तो हम पहले आपको कॉइन्स के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा, अ बैग कंटेन कॉइन्स ऑफ ₹5, ₹2 and ₹1 in the ratio 469. If the total amount in the bag is 820 rupees, find the total number of ₹2 coins. आपको क्या बोल रहा कि बैग में ₹5, ₹2 और ₹1 के सिक्के हैं, 4, 6 और 9 के अनुपात में है। यदि बैग की कुल राशि ₹820 है तो ₹2 के सिक्कों की संख्या बताएं। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिक्के कौन कौन से हैं? एक तो ₹5 के सिक्के हैं, ₹2 के सिक्के हैं और ₹1 के सिक्के हैं, 1 रुपीज कॉइन। इन कॉइन्स का रेशियो क्या दिया हुआ है? जब हम कॉइन्स के रेशियो की बात करेंगे तो 4 रेशियो 6 रेशियो 9, ये हमें कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, अब कॉइन्स का रेशियो तो इनसे हम वैल्यू निकाल लें। इन कॉइन्स को किस में चेंज करना है? रुपए में। जब वैल्यू निकालोगे तो ₹5 के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाने चाहिए? 20। सीधे ₹5 के अगर 4 सिक्के हों, कॉइन्स 4 हों, ₹5 के, 5 रुपीज के 4 कॉइन, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 20 रुपीज। ₹2 के 6 कॉइन हो, 2 6 जार 12 रुपीज हो जाएंगे। कितने रुपए हो जाएंगे? ₹12। और ₹9 का एक कॉइन हो तो कितना हो जाएगा? ₹9। जरा इन सब को, ये जो वैल्यूज वाला कॉलम आया ना, वैल्यूज जो रुपए में मान आया है, इन्हें ऐड करें। 20 + 12 32 एंड 9 41। 41 की वैल्यू टोटल कितने रुपए दिया है क्वेश्चन में? 820। 820 रुपीज के इक्वल है। जैसे ही आपने कहा 820 रुपीज के इक्वल है, तो 1 यूनिट कितने की इक्वल हो जाएगी भाई? 20 के। 1 यूनिट कितने की इक्वल हो जाएगी? 20 के। 1 यूनिट कितने की इक्वल हो जाएगी? 20 के। और जैसे ही आपने कहा 1 यूनिट 20 की इक्वल है, इससे पूछा क्या है? ₹2 के सिक्कों की कुल संख्या। ₹2 के सिक्के कितने? कॉइन्स का रेशियो 6 है, तो 6 यूनिट कितने के? 1 यूनिट 20, तो 6 यूनिट कितने के? 120। कितने हो जाएंगे कॉइन्स? 120 कॉइन्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। समझे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, तीन चार क्वेश्चन लेके चलेंगे एक जैसे, ताकि आपको चीजें बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो जाए। जरा इसे पढ़े एक बार। ओके, ये कॉइन्स वाला है ना, इसको बनाओ। ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है। फिर पीछे आते हैं, 32 को भी देखेंगे। एक बार रीड करें। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ पिगी बैंक द कॉइन्स ऑफ ₹10, 5 and 2 rupees आर इन द रेशियो 358। 10 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज के कॉइन्स है 3, 5 एंड 8 के रेशियो में। किस रेशियो में है? 3, 5 एंड 8 के रेशियो में है। ये कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो दिया हुआ है? कॉइन्स का। तो कॉइन्स के रेशियो 3, 5, 8 में है। आप कहेंगे वैल्यूज किस रेशियो में आनी चाहिए? जब हम वैल्यूज की बात करेंगे तो हमें पता है, अगर 10 रुपीज के 3 कॉइन्स हैं, 10 रुपीज के 3 कॉइन्स हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 30 रुपीज। 5 रुपीज के 5 कॉइन्स तो कितने? 25 रुपीज, 25 रुपए। और 2 रुपीज के 8 कॉइन्स, 16 रुपीज। 30, 25 और 16 ये रुपए आ गए। जरा इनको आप ऐड करेंगे। 30, 25 कितना हो गया? 55 एंड 6, 61 एंड 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 671 हो जाएगा ना। 30 और 25 कितना हो गया? 55 एंड 16 71, यानी 71। 71 की वैल्यू क्या लिखा हुआ? 1420। तो 1 यूनिट कितने के? 20 की इक्वल हो जाएगा। 1 यूनिट 20 की। आपसे पूछा क्या है? आपसे कह रहा
कि गुल्लक में 10 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर बताएं। आप कहेंगे 10 रुपए के 3 सिक्के हैं रेशियो में और 2 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो 3 और 8 का डिफरेंस अंतर कितना हो जाना चाहिए? 5। 1 यूनिट 20 है, तो आपको पता है 5 यूनिट कितने के बराबर? 20 पंचे 100, 5 इंटू 20। 5 यूनिट कितने के? 5 इंटू 20 यानी 100 के इक्वल हो जानी है। किसके इक्वल हो जानी? 100 के। तो कितने कॉइन्स का डिफरेंस आएगा? 100 कॉइन्स का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सभी को समझ आ रहा होगा? नेक्स्ट पे आइए, जरा एक और बनाइए। कह रहा पर्स कंटेन ओनली 1 रुपीज एंड 50 पैसे कॉइन्स। The total value of money in the purse is 140 rupees. If the number of 50 paise coins are thrice the number of 1 rupees coins. Find the total number of coins in the purse. टोटल कॉइन कितने हैं पर्स में, ये बताना है। पर्स में 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के हैं। किसके किसके? 1 रुपए और पर्स में कुल राशि 140 रुपए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की 3 गुनी है। एक अगर 1 होगा रेशियो में कॉइन्स, तो ये 50 पैसे के कितने होंगे? 3। तो कॉइन्स का रेशियो क्या बना? 1:3 का बना। तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए भाई? 1 रुपीज का 1 कॉइन तो 1 रुपए आएंगे और 50 पैसे के 3 कॉइन तो 1.5 रुपीज आएंगे। अगर इन टर्म ऑफ रुपीज हमने किया तो कितने बन गए? ये इतने रुपए, ये इतने रुपए। रेशियो को कन्वर्ट किया, इनको ऐड करिए, आपको पता है ये 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं। और 5/2 की वैल्यू 140 रुपीज दिया हुआ है। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार 10, 8 बार 40, 28 आया। 1/2 28, तो 1 यूनिट कितने के? 56 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। 1 यूनिट 56। तो आपसे पूछा पर्स में कुल सिक्कों की संख्या, 3 और 1 कितने सिक्के हैं टोटल? 4। 3 1 हो जाएगा 4। तो 4 यूनिट कितने के? 224। 224 कॉइन्स। कितने? 224 कॉइन्स। ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आइए जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 32 पे जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था इसे बनाएं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहाँ पे सिक्के दिए हुए हैं टोटल, अभी तक टोटल रुपए में दिया हुआ था। जरा इसको एक नजर देखें और बनाने का प्रयास करें। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा a box contain 480 coins consisting of rupees 1, 50 paise and 25 paise coins. The ratio of their total values is 5:3:1. Find the number of 50 paise coins in the box. क्या क्या लिखा हुआ? रुपीज 1, 50 पैसे एंड 25 पैसे। इनके कॉइन्स हमें दिए हुए हैं। रेशियो जिनका दिया हुआ है 5, वैल्यूज का रेशियो, कॉइन्स का नहीं, वैल्यूज रुपए के फॉर्मेट में दिया हुआ है क्या? 5:3:1। मान दिया हुआ है कि इतने इतने रुपए हैं ये, ठीक है। वैल्यूज का रेशियो दिया है, वैल्यूज मतलब रुपए के फॉर्मेट में दिया है, तो कॉइन्स कितने होने चाहिए? जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। जब आप कॉइन्स देखेंगे वैल्यूज से तो क्या करेंगे आपको पता है? यहाँ पे कह रहे हैं 1 रुपए के 5 सिक्के। 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए हैं, तो 5 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए? 5 रुपीज में 1 रुपीज के कितने कॉइन्स आएंगे? तो आप कहेंगे 5 कॉइन्स आएंगे, ठीक है। अगर आपके पास वैल्यूज 3 रुपए हैं, 3 रुपए हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए? आपको पता है 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो 3 रुपए में कितने होने चाहिए? 6 सिक्के होने चाहिए, 6 कॉइन्स। और तीसरी चीज, 1 रुपए में 50 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, सॉरी 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो कितने हो गए यहाँ पे? 4 लगा दिए।
अब आपको ये चीजें क्लियर है, इसको आप सीधे ऐड कर दें बिना कोई सिंबल लगाए। 5 6 11 और 4 15, तो 15 यूनिट आपकी कितने की इक्विवेलेंट दी हुई है? 480 के। 15 से 3 बार 45 और 2 बार 30, तो 1 यूनिट कितने रुपीज के? 32 रुपीज के। 1 यूनिट कितने रुपीज के? 32 रुपीज के। ठीक है, 1 यूनिट 32 रुपए के बराबर है, तो आप कहेंगे यहाँ पे कितने बनने चाहिए? ठीक है, अब यहाँ से देखिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बतानी है। अगर 32 रुपए हैं तो 50 पैसे के सिक्के कितने होने चाहिए? अब आपको पता है 32 एक का मान है तो 6 यूनिट कितने के बराबर है? 6 इंटू 32, 180 और 12 192 कॉइन्स होंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स की बात की गई, 192 कॉइन्स होंगे। कितने कॉइन्स होंगे? 192। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां तक की कहानी आपको अच्छे से क्लियर है क्या? फिर आगे चलें हम। आइए जरा देखते हैं 35। जरा इसे एक बार बनाएं। ये भी रुपए के फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है। एक बार 35 को जल्दी से निपटाए, फिर आगे चलते हैं। आंसर नहीं आ रहा किसी का चैट बॉक्स पे? अच्छा, चले जरा। A bag contains 20 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 6:4:3। ठीक है, कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है। पैसे कितने हैं? 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के आपको क्या दिए हुए हैं? कॉइन्स है। और कॉइन्स का रेशियो क्या लिखा हुआ है? कॉइन्स के जो रेशियो दिए हुए हैं वो 6:4:3 के रेशियो में दिया हुआ है। 6 4 एंड 3 के रेशियो में दिया हुआ है। ओके, अब आगे चलते हैं। इफ द टोटल अमाउंट और इन द बैग इज 111, अमाउंट दिया हुआ है मतलब टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है? 111, तो यहाँ भी वैल्यू निकाल लें हम। अगर 20 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनने चाहिए? 120 पैसे बनेंगे। 20 पैसे के 6 कॉइन्स हैं तो कितने? 120 पैसे बनेंगे। 120 पैसे मतलब 1.2 रुपीज। ठीक है, रुपए के फॉर्मेट में, इसे हमने रुपए के फॉर्मेट में लिखा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपए बनेंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो आप कहेंगे कि 1.5 रुपए बनेंगे। 1.5 150 पैसे यानी 1.5 रुपए बनेंगे। ठीक है, तीनों पार्ट को आप सीधे ऐड कर लो बिना कुछ सोचे। आपको पता है 1.21 2.2 और 1.5 हो जाएगा 3.7। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 3.7 यूनिट, और ये कितने के बराबर दिया है? 111 रुपीज के। बस आप काटेंगे 1 यूनिट, 37 त्याई 111 होता है। 1 यूनिट 30 के इक्वल हो जाएगी। कितने के? 30 के। 1 यूनिट जैसे ही 30 की इक्वल हो गई, आपको पता है 25 पैसे के कॉइन्स निकालने हैं। किसके कॉइन निकालने? 25 पैसे के। 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे? अगर आपको पता है 1 यूनिट 30 के बराबर हो गई, तो 25 पैसे के कितने सिक्के बनने चाहिए? कॉइन्स पे जाओ जरा, 4, है ना? आपने कहा 1.30। अच्छा, 25 पैसे के रुपए पूछा है, सिक्के पूछा है? 1 मिनट। फाइंड द टोटल वैल्यू, ये तो वैल्यू ही है ना। 1 यूनिट जो आई थी वो 30 के बराबर है, तो 30 को अगर हम चले यहाँ पे कॉइन्स में देखने, 4 पे अगर जाओगे, 1 यूनिट 30 तो कॉइन्स हो जाएंगे 30 इंटू 4 120। 120 को अगेन अगर 4 से भाग दोगे तो 30 ही आएगा। वैल्यू पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? वैल्यू। तो वैल्यू ऑलरेडी 30 रुपए आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू एक ही है ना, एक यूनिट ही वैल्यू है। 1 यूनिट कितने के? 30 रुपए के बराबर थी, तो 30 रुपए के फॉर्मेट में है। ठीक है, आप आराम से बता पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जरा इसे देखें, एक बार पढ़ें, बनाने का प्रयास कीजिए। वॉइस क्लियर आ रही है ना? कोई इशू? क्वेश्चन कह रहा है रमेश डिस्ट्रीब्यूटेड 1200 सिल्वर कॉइन्स अमंग हिज 3 सन्स आर्यन, भुवन और चिराग। Aryan gave 40 coins to his friends. Bhuvan donated 20 coins to a charity, and Chirag lost 60 coins.
द रेशियो ऑफ द कॉइन्स लेफ्ट विद देम 25:35:48 respectively. How many silver coins did भुवन receive from रमेश? ओके, क्वेश्चन कह रहा है रमेश के 3 बेटे हैं, आर्यन, भुवन और चिराग। तीनों के बीच उसने 1200 चांदी के सिक्के बांटे हैं। ठीक है, आर्यन ने अपने दोस्त को 40 सिक्के, भुवन ने 20 सिक्के, 40 सिक्के दिए, भुवन ने 20 सिक्के दान कर दिए और चिराग के 60 सिक्के खो गए। चिराग के 60 सिक्के खो गए। तो कह रहा है उनके पास बचे हुए सिक्कों का नया अनुपात 25, 35 और 48 हो जाता है। तो रमेश ने भुवन को कितने चांदी के सिक्के दिए? ध्यान से समझिएगा। जब यहाँ चले हम, तो हमें पता है रमेश के पास टोटल 1200 सिक्के हैं, लेकिन इनके 3 बेटे आर्यन, भुवन और चिराग, 3 बेटे हैं आर्यन, भुवन और चिराग। इनको कितना कितना दिया भाई इन्होंने? इनका रेशियो क्या है? 25, 35 घटने के बाद बचा है। तो पहले आर्यन से कितना कम हुआ? आर्यन ने 40 अपने फ्रेंड को दे दिए। कितने दिए? आर्यन माइनस 40 हो गया। भुवन ने कितने चैरिटी कर दी? डोनेट कर दिया 20। और जब हम बात करें चिराग की, तो चिराग ने 60 खो दिए। ठीक है, इतने कम होने के बाद का रेशियो 25:35:48 लिखा हुआ है। ये इतना कम होने के बाद का रेशियो। और कम होने के बाद कितने बचे? टोटल थे 1200 रुपए। कितने थे टोटल? इनके पास टोटल तो 1200 थे। 1200 पे कितने कम हुए? तो आप कहेंगे 40, 20 60 और 60 120। 1200 पे 120 जैसे ही घटाएंगे 1080 आता है। अभी इनके पास जो बचे हुए सिक्के इतने घटने के बाद हैं 1080 है, 1080। जरा इनको जोड़े, तीनों को जोड़े, कितने लेफ्ट हैं उनके पास? तो 25, 35, 60 और 48 108, 108 यूनिट कितने के बराबर है? 1080 के। आपको पता चला 1 यूनिट कितने के? 10 के इक्वल है। 1 यूनिट जैसे ही पता चला 10 के इक्वल है। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स डिड भुवन रिसीव फ्रॉम रमेश? तो रमेश से भुवन को कितने मिले? भुवन है बीच वाला, ये है 35। इसके रेशियो कितने थे बचे हुए कॉइन्स का? 35। तो 35 की वैल्यू कितनी हो गई? इंटू 35, यानी इसको मिले थे 350 कॉइन्स। ये 350 कॉइन्स जो बचे हुए हैं 20 रुपए चैरिटी के बाद, सॉरी 20 कॉइन चैरिटी के बाद, तो 20 कॉइन इसके यहाँ ऐड कर दो। आपको पता चला 370 कॉइन्स इसके हो गए। कितने कॉइन्स हो गए? 370 कॉइन्स इसके हो गए। ऑप्शन सी आपके 370 कॉइन्स होंगे। क्लियर है सभी को? कुछ नहीं करना था। इनिशियली क्या कह रहा कि रेशियो कम कर, यहाँ से इनको जो कॉइन्स दिए गए उनमें से किसी के खर्च, किसी ने दोस्त को दे दिया, ठीक है, किसी ने चैरिटी कर दी और किसी ने गवा दिया, तो उसके पास नंबर ऑफ कॉइन्स घट गए। नंबर ऑफ कॉइन्स घट गए, घटने के बाद का रेशियो क्या बचा? 25, 35 एंड 48। तो आप जैसे ही देख रहे हैं टोटल ऐड करके 108 आएगा। और आपके पास अगर 1200 कॉइन्स है, उनमें से 120 आपके खर्च हो गए, चले गए, कम हो गए, तो बचे कितने? 1080। 1080 108 की वैल्यू है। तो 1 यूनिट 10 के इक्वल हो गया, तो 35 यूनिट 350 के। 35 यूनिट जैसे ही 350 के इक्वल हुआ, प्लस 20 करिए, भुवन के कितने कम हुए? 20। जैसे ही आप 20 जोड़ेंगे टोटल कितने हो जाएंगे? 370। क्लियर है? चलें आगे, आइए। ये क्लियर है? इसको बनाइए, सिमिलर क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। क्लियर करिए इसे, बनाइए जरा एक बार, ट्राई कीजिए। आइए जरा, आपने पढ़ लिया होगा। कह रहा है सम ऑफ रुपीज 25,000 इज डिवाइडेड अमंग PQR सच दैट देयर शेयर रिड्यूस्ड बाय 450, 550 एंड 800। कह रहा कि 25,000 रुपए हैं जिन्हें 3 लोगों PQR में बांटना है, जिनके शेयर 450, 550 और 800 रुपए कम कर दिए जाते हैं। कह रहा है देयर रिमेनिंग शेयर विल बी इन द रेशियो, बचा हुआ शेयर 11, 15, 32 के अनुपात पे है। ठीक है, व्हाट इज ओरिजिनल शेयर ऑफ क्यू? आइए जरा देखते हैं। हमारे पास 3 लोग हैं, P Q R।
इनके शेयर किस रेशियो में? टोटल 25,000 रुपए थे, 25,000 रुपए। अब ये 25,000 रुपए में कितने कम होने हैं? 450, 550 और 800। 450, 550 कितना हो जाएगा? 1,000 और 800 1800। अगर 25,000 में 1800 घटाओगे तो 23,200 आएगा। कितना आएगा? 23,200। आपने कहा पीक्यूआर का इसके बाद बचा रेशियो कितना है? 11:15:32। जैसे ही आपने इन सारे पॉइंट्स को ऐड किया, कितना हो गया? 11 15 26 और 32। कितना हो जाएगा भाई? 26 और 32 50 8 58 58। 58 यूनिट कितने के? 23200 के इक्वल है। 1 यूनिट कितने के? 400 के। 4 टाइम्स आएगा इसका। 1 यूनिट जैसे ही आया 400, किसका पूछा है? क्यू का मूल हिस्सा। क्यू कितना है? 15। 15 इंटू 400 जैसे ही करोगे, 1 यूनिट 400 तो 15 यूनिट कितना? 60 के बाद 00 6000। और 6000 ये कब है? जब आपके यहाँ पे रुपए जो कम हुए हैं, इसके केस में कितने कम हुए थे? 450। पी के केस में, क्यू के केस में कितने कम हुए थे? 550। और आर के केस में कितने कम हुए थे? 800। इतना कम होने के बाद का ये रेशियो है। ठीक है, तो आपने कहा 6000 आया, तो इसके केस में जब 550 कम किए थे तो 6000 आया, तो अगर हम 550 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 6550 रुपए। कितने मिलेंगे क्यू के शेयर पे? 6550 रुपए। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलें आगे। आइए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसा ही, जरा उसे बनाएं फिर बता दें। ट्राई कर लीजिए फिर बताइए हमें जल्दी से। आइए जरा देखते हैं। कह रहा है सम ऑफ रुपीज 10,500 is divided among PQR such that if their shares are reduced by 200, 300 and 500 respectively, their remaining shares will be into the ratio 4, 5 and 10। PQR में से कितने कितने रुपए कम किए थे? P के शेयर में से 200 कम होने, Q के शेयर में से 300 कम होने, एंड R के शेयर में से 500 कम होने। ठीक है, तो रेशियो 4, 5, 10 हो जाएगा। रेशियो 4, 5, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब कम होने के बाद रेशियो ये है, मतलब 10,500 में से कितने रुपए हमने कम किए? 3, 2 500 और 500 1000, तो कितने हो गए? 9,500। जैसे ही आपने ऐड किया ये वैल्यू सब कुछ कम होने के बाद ऐड करेंगे तो 19 आएगा। 19 यूनिट कितने के इक्वल है? 9500 के। तो 1 यूनिट कितने के? 500 के। 1 यूनिट 500 हो गया, तो आपसे क्या पूछा हुआ है? कह रहा है आर का मूल हिस्सा बताएं। आर के पास कितना है? 10 यूनिट, यानी ये 5000 होगा, प्लस इसमें 500 और ऐड कर दीजिए। कितने हो गए? 5500। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक के पैटर्न? चले जरा इस क्वेश्चन को देखें। इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी बताऊंगा, साथ ही आप इससे बेसिक से भी आप बना सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक है, तो चले जल्दी से एक बार ट्राई करें फिर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। एक बार देख लें आप, बेसिक से ही आंसर निकालने का प्रयास करें अगर हो सके तो। देखो, पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ इसको, है ना? बेसिक इन द सेंस कि जैसा चलता है मार्केट में, फिर अपने अंदाज में मैं जो बताता हूँ वैसे बताऊँगा। बेसिक क्या कह रहा है, ए और बी के इनकम का रेशियो कितना दिया है, 5 और 3। तो गुरुजी स्कूल में क्या कहते थे, 5x और 3x मान लो, यही करवाते थे। ठीक है, इस मेथड से जज नहीं करना, अभी दूसरा मेथड भी बताऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, एंड देन कह रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, 9:5। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर इनकम माइनस सेविंग करें तो क्या मिलता है, एक्सपेंस मिलेगा। हाँ या ना? इनकम में अगर हम सेविंग घटा दें तो क्या मिलेगा, एक्सपेंस। आय में बचत घटाएं तो क्या मिलेगा, खर्च। अब इनमें से 5,000 में हम कितना घटा देंगे, 26,000। 5x में से 26,000 और 18,000 अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाना है हमारा, एक्सपेंस मिलेगा। एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है 9:5। अब इनका होता था क्रॉस मल्टीप्लाई। हम इसी से मेथड डेवलप करेंगे अपना, इन्हीं क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से अपना मेथड डेवलप करेंगे। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपको कितना आएगा, 25x, और माइनस ये हो गया 26,000 में 5 का गुणा करेंगे तो 1,30,000 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 9 टाइम जैसे ही करेंगे 27x और 18 नमा 162,000। ठीक है, 162 और यहाँ पे 000 में 1,30,000। 1,62,000 में 1,30,000 माइनस करिए, और 27 में से दोनों वैल्यू माइनस में कैसे हो रही है, इधर का माइनस उधर जाके क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाना है, प्लस। तो माइनस में आएगा, 27 इधर लाए, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे उल्टा क्यों करने जा रहे हैं, सीधा कर लेते हैं। आप एक काम करें, 25 को उधर ले जाएं, घटाएंगे। 25 अगर आप 27 में घटाएंगे, 27x में, तो आपको पता चला क्या आएगा, 2x। और 1,62,000 1,30,000 में माइनस करें तो कितना मिलेगा भाई, आपने कहा 32,000। 2x आया 32,000, तो x का मान कितना हो जाएगा, 16,000। x का मान जैसे ही 16,000 आया, आपसे क्या पूछा हुआ है, a की आय। a कितना है, 5 है। 16 पंचे 80,000। तो a की आय 5x कितना हो जाएगा, 80,000। अब देखो, इसमें इतना टाइम लगा करने में, तो ये तरीका तो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है एग्जाम के लिए। क्या ये पॉसिबल है एग्जाम में कर पाना, आंसर इससे भी आ गया। क्या ये पॉसिबल है एग्जाम में सही से कर पाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। तो हम इसके बदले आपको एक आसान सा तरीका दे रहे हैं, जिसे हम कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान से समझिएगा। हमने कहा हमारे पास दो हैं, यहाँ पे इनकम का रेशियो ए और बी, दो लोग हैं, ए और बी। इनकी इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। इनकम, इनकम में क्या घटा है हमने, सेविंग। सेविंग थी एक तरफ 26,000 और एक तरफ थी 18,000। ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया, 9:5। बस वही काम हम कर रहे हैं रेशियो लिखने में। ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड जब भी लगाएंगे, अगर आपको सेम साइन नजर आ रहा, क्या नजर आ रहा, सेम साइन, तो हमेशा देखना क्या करना है, माइनस। और अगर अपोजिट साइन नजर आ रहा, तो हमेशा क्या करना है, प्लस। वैल्यू निकालते समय। ये वही मेथड, इसी का प्रो वर्जन है, कुछ और नहीं है, डायरेक्ट करने का तरीका है। इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने यहाँ भी 9 5 से 5 का किया था, यहाँ भी उठाएंगे हम 5, इस 5 को उठाएंगे, इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 25, और 9 इंटू 3 कितना, 27। जैसे ही 5 से इस 5 का मल्टीप्लाई किया 25, और 9 इंटू 3 कितना, 27। बड़े में छोटा घटाइए, तो आप 27 में क्या घटा रहे हैं, 25। यही हो रहा था ना, 27x में 25। अब डायरेक्ट लिखेंगे इसके बाद, ये यूनिट किसके बराबर है, 26 पंचे 1,30,000, और 1,30,000 में से 18 नमा 162। तो 162, 1,62,000 में से आप 1,30,000 माइनस कर दीजिए। ठीक है, आपको कितना मिलेगा, 32,000। यहाँ बचा 2 यूनिट, कितने के, 32,000 के बराबर है।
आपको पता है 1 यूनिट जैसे ही निकालेंगे कितना आएगा 16,000 और 1 यूनिट 16,000 तो एक ही कमाई 5 यूनिट है, 16 पंचे 80,000। अब हम ये वाला तरीका लगाएंगे, जल्दी होगा। तो अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताएं, समझ आ रही बातें मेरी कि नहीं आ रही, इतना जरूर एक बार हमें क्लियर करें। सब कुछ प्रॉपर सुनाई दिखाई दे रहा है? चलें आगे, इसे बनाएं। अब यहाँ पे प्रॉपर हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ही अप्लाई करेंगे 40 नंबर पे। कह रहा एक बार पढ़िए फिर हम चलते हैं बनाते हैं। एक बार आप ट्राई करेंगे। आइए जरा बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज 4:3। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस इज 4:5:4 एंड पी सेव्स 15,000, क्यू सेव्स 10,000। इनकम का रेशियो क्या लिखा हुआ है? ए और बी के, सॉरी पी और क्यू है, दो लोग हैं पी और क्यू। पी और क्यू के इनकम का रेशियो क्या होगा? 4:3। सेव कितना करते हैं? इनकम में सेविंग घटानी है 15,000 और 10,000। इनके 10,000 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 15,000 और 10,000 बचाते हैं तो इनकी एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है? देखो ये मेथड ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये अभी से लेके एलिगेशन तक प्रॉपर लगेगा हर जगह। ठीक है, इसे हम लोग एजेज में पूरा अप्लाई करेंगे, इसे एलिगेशन में अप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार और करते हैं ट्राई। आप कहेंगे 4 है ये कितना है 4, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, ये है 5 और ये है 3, तो 5 3 जार कितना 15, 16 माइनस 15 कितना आ जाएगा 1। सेम साइन है तो माइनस करेंगे। 15 चौके 60,000, 15,000 में 4 का गुणा किया 60,000, 10 में 5 का किया 50,000, 60,000 में 50,000 घटाएंगे कितना आएगा 10,000। 1 यूनिट कितने की इक्वल है 10,000, 10,000 के। तो आप कहेंगे पी की आय कितनी होगी? पी कितना है 4, तो पी हो जाएगा 40,000। पी की इनकम कितनी हो गई 40,000, ऑप्शन बी। क्लियर है? इसमें फटाफट बनेगा, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं, बस ध्यान हमेशा ये रखना है कि अगर सेम साइन नजर आ रहा तो हमेशा क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। और अगर मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों तरफ का अपोजिट साइन नजर आ रहा तो क्या करेंगे? प्लस। देखो यहाँ पे गुणा किया 4 चौक 16, प्लस का था, 5 से 15, प्लस साइन, दोनों सेम साइन दिख रहे हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। तो हम रिजल्टेंट में क्या किए? 16 माइनस 15 तो क्या आया 1। आगे देखा आपने 15 चौके 60 माइनस 60,000 और जैसे ही चले 10 इंटू 5 50,000, तो माइनस 50,000, माइनस माइनस दोनों की साइन क्या है? सेम है। और जब साइन साइन सेम है तो क्या करेंगे? माइनस। साइन एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस आएगी, अपोजिट होगा तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर है? आगे आइए जरा 41। एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एम एंड एन इज 8:5। इनकम का रेशियो एम और एन का क्या दिया हुआ है? 8:5 दिया हुआ है। ओके, देन एक्सपेंडिचर का 5:3 दिया हुआ है। कितना? 5:3। आपको कह रहा है बचाते हैं 12,000, 12,000 एंड 10,000। ठीक है, 3 इंटू 8 करेंगे 24 आएगा, 5 इंटू 5 25।
25 माइनस 24 कितना हो जाएगा 1 यूनिट। 12 तेईं 36 और ये कितना हो जाएगा 50। तो 50 में 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14,000। 50 में 36 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14,000। एक यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी 14,000 के। आपसे पूछा क्या है एम और एन ने मिला के कुल मिला के कितने रुपए निवेश किए थे 8 5 13 13 यूनिट। तो 13 इंटू 14 182 1,82,000 रुपए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी हमने क्या किया है सेम साइन ही मिल रहे हैं सारे। तो सेम साइन में क्या कर रहे हैं अगेन माइनस ही कर रहे हैं। बड़े में छोटा हर बार क्या किया है घटाया है। बातों को ध्यान से सुनिए समझिए। एक क्वेश्चन और बस ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। जरा इसे ट्राई करें फिर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ एक्स एंड बाई एंड जेड इज 584 and their expenditure is 453. If X saves 5,000 out of income 25,000, then find saving of Y. कह रहा रेशियो ऑफ इनकम ऑफ X, Y एंड Z. X, Y और Z की इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है 5, 8 एंड 4 दिया हुआ है। आगे आपको कह रहा है उनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है। एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है 4, 5 एंड 3। ठीक है ये एक्सपेंस का रेशियो है ये आपका इनकम का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है। आपको कह रहा है क्वेश्चन कि इफ एक्स सेव 5,000 आउट ऑफ हिज इनकम 25,000। एक्स कमाता है 25,000। ध्यान से सुनना मेरी बातें। एक्स 25,000 कमाता है तो 5 यूनिट 25,000 के बराबर है। 5 यूनिट 25,000 तो 1 यूनिट 5 से भाग दीजिए 5,000 तो 8 यूनिट। 1 यूनिट 5,000 तो 8 यूनिट कितना 40,000। मतलब बाई की कमाई 40,000 और अगर जेड की कमाई भी पूछे तो 5 4 जा 20,000 हो जाएगा। सबकी कमाई हमें पता लग गई। क्लियर है यहाँ तक। ठीक इसके बाद चलते हैं। बचाता कितना है 25,000 में 5,000। अगर 25 में 5 बचाता है तो खर्च कितना करता होगा 20,000। ये 4 यूनिट है। 4 यूनिट कितने के बराबर दिया हुआ है 20,000 के। 4 यूनिट 20,000 तो 1 यूनिट 5,000। 1 यूनिट 5,000 तो इसका एक्सपेंस कितना हो जाएगा 5 इंटू 25,000। ठीक है 5 इंटू 5 25,000। जो 40,000 रुपए कमाता है वो 25,000 खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 40 माइनस 25 यानी सेविंग ऑफ बाई कितना होगा 40,000 में 25,000 घटाइए 15,000 रुपए। तो बाई बचाएगा कितना 15,000 रुपए। यही हमसे पूछा हुआ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग यहाँ तक की कहानी अगर आपको समझ आई है और आपने पीछे के सेशंस देखे हुए हैं तो नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चन हम लेके आने वाले हैं तो उन्हें मिस ना करें। और अगर आपकी ये पहली क्लास है आपने पीछे के सेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा हुआ है तो उन्हें जरूर कवर करें। ठीक है उन्हें कवर करने के बाद नेक्स्ट क्लास में मिले ताकि आपको सारी बातें हम समझा पाए। अगली क्लास में क्वेश्चन का लेवल और चीजें काफी बेहतरीन होने वाली हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन।